मित्रों, गुड इवनिंग। एक्सीलेंट 2.0 में आपका स्वागत है बेटा। आज हम क्लास 10 की फिजिक्स को बेटा कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और क्लास 10 की फिजिक्स जो है उसका सिलेबस बेटा बहुत ही छोटा है, तो लगभग 20 या 25 दिन के अंदर या मान के चले तो 1 महीने के अंदर बेटा हम क्या करेंगे, अपने क्लास 10 की फिजिक्स को कम्प्लीटली क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि सिलेबस छोटा है इसी वजह से हम क्या करेंगे, क्लास 10 की फिजिक्स को स्टार्टिंग से बेटा एंड तक डिटेल से हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और टाइम भी अभी काफ़ी है क्लास 10th वालों के लिए, क्योंकि मार्च में पेपर होना है। तो अभी तक लगभग अभी कम से कम 4 और महीने बाकी हैं, तो अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्लास 10 की फिजिक्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है बेटा इसमें लाइट। भाई लाइट को अगर हम कहें, हिंदी में कहें तो हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, प्रकाश कहते हैं। बात आती है प्रकाश क्या होता है। भाई बहुत सारी डेफिनेशंस प्रकाश के हम पढ़ चुके हैं, या आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि प्रकाश के बहुत सारी डेफिनेशन बन जाती है। किताबों में लिखा होता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पे संवेदना उत्पन्न करता है। और तीसरा बेटा हम इसकी परिभाषा ऐसे भी बता सकते हैं कि प्रकाश हमारा वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। तो ये बेटा इसकी डेफिनेशन हो गई, क्योंकि प्रकाश क्या होता है, सबसे पहला तो टॉपिक यही आया। तो आपसे पूछा जाए कि प्रकाश क्या होता है, तो आप बताओ कि प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से कोई वस्तु क्या होती है बेटा, दिखाई देती है। उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, ठीक है। अब भौतिक साधन क्यों कहते हैं इसको, साधन का मतलब क्या होता है। जैसे आप क्या करते हो, कहीं आना जाना होता है तो आप क्या करते हो, या तो आप बाइक वगैरह लोगे या कार लोगे या साइकिल लोगे, तो क्या हुआ, ये कार वगैरह बाइक वगैरह क्या है, ये आने जाने के लिए क्या किसका काम कर रहे हैं, साधन का काम कर रहा है ना। उसी तरह बेटा ये दुनिया को देखने के लिए जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है बेटा, किसकी वजह से, प्रकाश के कारण। अगर प्रकाश नहीं होता तो वस्तु आप देख पाते नहीं, देख पाते ना। तो इसका मतलब प्रकाश एक तरह का क्या हुआ, सोर्स हुआ ना बेटा, साधन हुआ ना। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि प्रकाश हमारा वह भौतिक साधन, भौतिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत कर रहे हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो प्रकाश हमारा वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि वस्तुएं, यहाँ आ रही है कि वस्तुएं दिखाई देती, तो वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में बेटा 2 ही प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक होता है दीप्त वस्तुएं, एक होती है अदीप्त वस्तुएं, ठीक है ना, दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। तो पहला चीज बेटा दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, ये हम देख लें। और दूसरा अदीप्त वस्तुएं। तो बेटा इसकी परिभाषा की बात करें दीप्त वस्तुओं की, तो वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करती हैं क्या कहलाती हैं बेटा, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। मतलब ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न कर सकती हों, वो सभी के सभी वस्तुएं क्या कहलाएंगी, दीप्त वस्तुएं। एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हमारा क्या होता है, सूर्य होता है, भाई विद्युत बल्ब हो गया, और क्या हो सकता है बेटा, लेजर लाइट भी कह सकते हो, तारे कह सकते हो, XYZ, ऐसे बहुत सारी दीप्त वस्तुएं होती हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। मतलब जो प्रकाश उत्पन्न करें वे सभी के सभी क्या कहलाते हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अब बात आती है यहाँ पे अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, बल्कि दीप्त वस्तुओं की सहायता से हमें क्या होती बेटा, अदीप्त वस्तुएं दिखाई देती हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती बल्कि इनकी सहायता से ये वस्तुएं दिखाई देती हैं, ये कैसी वस्तुएं कहलाती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल क्या हो गया, तो कहने का मतलब बेटा ये मार्कर हो गया, हमारे घर पे टेबल होते हैं, कुर्सी होते हैं बेटा, ये सब कैसी वस्तुएं हैं, अदीप्त वस्तुएं, क्योंकि ये प्रकाश उत्पन्न करेगा क्या, नहीं। लकड़ी हो गया, आयरन हो गया, कैसी वस्तुएं हैं, अदीप्त वस्तुएं। जैसे घर में अगर कोई चीज़ रखा हुआ बेटा, तो अगर अंधेरा है घर में तो क्या वो जो अदीप्त वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। लेकिन जैसे आपने क्या किया, विद्युत बल्ब को ऑन किया, तो विद्युत बल्ब कौन सी वस्तु है, दीप्त वस्तुएं। तो इसको ऑन करोगे तो घर में जितनी भी सारी चीजें वो दिखने लगेंगी। तो किसके कारण दिखी बेटा,
दीप्त वस्तु के कारण। तो हम ये कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, बल्कि दीप्त वस्तुओं की सहायता से क्या होती हैं, प्रकाशित होती हैं, दिखाई देती हैं, क्या कहलाती हैं बेटा, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये बेटा इनकी परिभाषा हुई। अब बात आती है कि वस्तु दिखाई देने का कारण क्या है, कि कोई वस्तु दिखाई देता है तो वस्तु दिखाई देने का कारण, दिखाई देने का कारण। अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई कोई वस्तु में दिखाई दे रहा है तो कैसे दिखाई देता है, तो होता है क्या है बेटा, पता है? जैसे सपोज करो ये कोई इंसान है, ठीक है, और ये हमारा मान लेते टेबल है, टेबल पे रखा हुआ है बुक, और ये बुक की तरफ देख रहा है, तो इसको क्या दिखाई दे रहा है, टेबल दिखाई दे रहा है और बुक दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है बेटा, ये हमारा सन है मान लेते हैं, यहाँ से प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, निकल रही हैं। तो क्या होता क्या है कि प्रकाश किरणें जब इस टेबल पे पड़ती है, इस बुक पे पड़ती है, पड़ने के बाद क्या हो जाती है बेटा, परावर्तित या अपवर्तित होकर ही हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं, और फिर हमारी आंखों की रेटिना पर, आंखों के अंदर बेटा एक लेयर होती है, लास्ट लेयर, जिसको हम कहते हैं रेटिना, मतलब ये स्क्रीन का काम करता है एक तरह से देखा जाए। जितनी भी सारी चीज़ें बेटा दुनिया में आपको दिखाई दे रही हैं, उन सब का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब फोटो, कहाँ पे बनता है, हमारी आंखों की रेटिना पे, तब वो वस्तु में क्या होती है बेटा, दिखाई देती है। तो कहने का मतलब ये स्क्रीन का काम करता है, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उसका इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पे। तो मैंने क्या बताया कि जब प्रकाशित वस्तु से प्रकाश निकलता है, किसी वस्तु पर पड़ता है, पड़ने के बाद क्या हो जाता है, हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तो हमारी आंखों की रेटिना पर उसका क्या बनता है, इस वस्तु का, जो वस्तु आप देख रहे हो उस वस्तु का क्या बन जाता है बेटा, प्रतिबिंब बन जाता है। और प्रतिबिंब बनने के कारण जो रेटिना होता है ना बेटा, रेटिना पे दो बिंदु होते हैं बेटा, एक होता है ब्लाइंड स्पॉट होता है, एक होता है एलो स्पॉट, मतलब पीत बिंदु, और एक अंध बिंदु। जैसे कहूँ मैं, अगर बनाऊं यहाँ पे, जैसे हमारा ये रेटिना है, तो मध्य में बेटा इसका पीत बिंदु होता है, और एक होता है बेटा ब्लाइंड स्पॉट। और ब्लाइंड और स्पॉट से बेटा क्या होती है, कुछ प्रकाश रायें, प्रकाश रायों को हम हिंदी में कहते हैं प्रकाश रायें, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं, जिसको हम नस कहते हैं बेटा। ये प्रकाश रायें क्या होती हैं बेटा, ऐसे निकल कर सीधा कहाँ तक गई होती है, ब्रेन तक गई होती है। कहाँ तक गई होती है, ब्रेन तक गई होती है। और प्रकाश राव का काम क्या होता है बेटा, कि कोई भी इमेज अगर हमारी रेटिना पे बने, उस मैसेज को, उस संदेश को कौन, प्रकाश राय कहाँ तक पहुँचाती हैं, ब्रेन तक पहुँचाती है। और जब हमारे ब्रेन को पता चलता है ना, फिर वो वस्तु में दिखाई देती है। जब तक हमारे ब्रेन को पता नहीं चलेगा, दिमाग को पता नहीं चलेगा, तब तक कोई वस्तु में दिखाई नहीं देती। ये प्रोसेस बहुत तेजी से होता है। जैसे आपने कोई चीज़ देखा, उसका तुरंत इमेज कहाँ पे बना, रेटिना पे, रेटिना से ब्लाइंड स्पॉट से कुछ प्रकाश राय क्या होती है बेटा, सीधा ब्रेन तक गई होती है। तो प्रकाश राय उस मैसेज को, उस संदेश को कहाँ तक पहुँचाती है, ब्रेन में पहुँचाती है। जब ब्रेन को पता चलता, दिमाग को पता चलता, फिर वो वस्तु में दिखाई देता है। इसका मतलब यहाँ से प्रकाश किरणें निकली होंगी, इस पे पड़ी होंगी, परावर्तित होकर हमारी आंखों में गई होंगी, आंखों की रेटिना पे क्या बना होगा, उसका प्रतिबिंब बना होगा। और जैसे ही कोई प्रतिबिंब बना बेटा, तो ये जो प्रकाश राय होती है, जो नशे होती हैं बेटा, उस संदेश को, उस मैसेज को कहाँ पहुँचाती हैं, ब्रेन तक पहुँचाती हैं। जब ब्रेन को पता चलता है, हमारे दिमाग को पता चलता है, फिर वो वस्तु में दिखाई देती है। ठीक है, तो वस्तु दिखाई देने का कारण ये है। रेटिना वगैरह बेटा ये ह्यूमन आई का चैप्टर है। क्लास 10th में ह्यूमन आई में डिटेल से हम पढ़ेंगे कि रेटिना क्या होता है, रेटिना पे कितने प्रकार की सेल्स पाए जाते हैं, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, एलो स्पॉट क्या होता है, पीत बिंदु क्या होता है, अंध बिंदु क्या होता है। ये हम डिटेल से क्या करेंगे बेटा, ह्यूमन आई के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना आप जानो कि वस्तु दिखाई देने का कारण क्या है। कोई पूछे आपसे कि वस्तु कैसे दिखाई देती है, तो आप बताओ फटाक से कि प्रकाशित वस्तु से प्रकाश जब निकलता है, किसी वस्तु पर पड़ता है, तो पड़ने के बाद परावर्तित या अपवर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है। और आंखों की रेटिना पर, आंखों की रेटिना पर क्या बनता है, इमेज बनता है। और इमेज बनने के कारण ये जो प्रकाश राय होती है बेटा, इस मैसेज को, इस संदेश को कहाँ तक पहुँचाती हैं, ब्रेन तक पहुँचाती हैं। और जब ब्रेन को पता चलता है बेटा हमारे, फिर वो वस्तु में दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा वस्तु दिखाई देने का कारण। ठीक है, अब अगला बेटा हम करते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो ये है कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण किसे कहते हैं। भाई अगला हमारा जो टॉपिक है, प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट कहते हो, या क्वालिटी ऑफ लाइट भी कह सकते हो। ठीक है,
तो गुण का मतलब क्या होता है? जैसे अगर सपोज करो दो मित्र हैं, किसी एक मित्र से पूछा जाए कि बेटा आप दूसरा अपने मित्र का क्वालिटीज बताओ, तो क्या बताएगा वो? कि सर ये बहुत अच्छे लड़के हैं, ये दूसरों का रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, ठीक है, मतलब बड़ों का कहा मानते हैं, मतलब XYZ एक तरह से कहें उनकी क्वालिटी, उनकी अच्छाई को क्या करेंगे, बताएंगे ना, यही तो क्वालिटी होगी। उसी तरह बेटा प्रकाश की भी कुछ क्वालिटीज होती हैं। पहली क्वालिटी क्या होती है कि पहली क्वालिटी अगर पूछा जाए कि प्रकाश क्या होता है, तो आप बताओगे प्रकाश जो होता है बेटा वो सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कौन सी रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, पहली क्वालिटी। अभी आप 10th में हो तो सिर्फ इतना जानो कि प्रकाश कौन सी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। बाद में जब आप 12th में जाओगे बेटा तो आप वहां भी ये जानोगे, रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे और साथ साथ वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे, मतलब प्रकाश सीधी रेखा में तो चलता है और साथ ही साथ तरंगों के रूप में भी चलता है, वेव के रूप में भी चलता है। फिर जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तो वहां पर आप जानोगे प्रकाश होता है बेटा वो बंडलों और पैकेटों के रूप में चलता है। एक बंडल और एक पैकेट को हम क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं, ठीक है। तो ये मॉडर्न फिजिक्स की बात है। तो अभी सिर्फ आप क्लास 10th में हो बेटा, तो सिर्फ इतना जानो कि प्रकाश कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है। दूसरी क्वालिटी क्या होती है बेटा, जो प्रकाश होता ना बेटा, ये प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। तो जितना मैं नोट करा रहा हूं बेटा, जो बोल रहा हूं वो आप उसको नोट करते जाओगे कि दूसरी क्वालिटी क्या होती है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। भाई मैंने बताया ना, प्रकाश सीधी रेखा में भी चलता है और प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। अब ये कौन सी तरंग होती है बेटा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब यहाँ बात आती है बेटा कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, तो वे तरंगे बेटा जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम है तो भी चलेगा, माध्यम नहीं है तो भी चलेगा। तो ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है बेटा, वे सभी के सभी तरंगे क्या कहलाती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। उसमें से प्रकाश भी क्या है हमारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे है, ठीक है ना। गामा किरणें पढ़ोगे, ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। दृश्य किरणें होती हैं, ठीक है, और अल्ट्रावायलेट रे होती हैं, ये बहुत सारी, ये सभी के सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ठीक है। तो प्रकाश उसमें शामिल नहीं होता बेटा, प्रकाश भी क्या होता है हमारा, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग आपको समझ में आ गया होगा कि वे तरंगे जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वे सभी के सभी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। अब यहाँ पे अब बात आती है कि भाई जब हम बोल रहे हैं तो हमारे जब हम बोल रहे हैं तो ध्वनि तरंगे निकल रही है ना, तो ध्वनि तरंगे बेटा हमारी आवाज आपको सुनाई दे रही है। तो कैसे सुनाई दे रहा है, क्योंकि बेटा हमारे और आपके बीच में क्या एक माध्यम है, वो माध्यम क्या है, वायु। अगर वायु नहीं होता तो हम कुछ भी बोलते तो शायद आप सुन नहीं पाते। तो ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। माध्यम होगा तब भी चलेगा, नहीं होगा तब भी चलेगा। लेकिन ये तो ध्वनि तरंगे जो हम बोल रहे हैं बेटा, वो आवाज आपको सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब वायु माध्यम है। अगर माध्यम होगा तभी ध्वनि तरंगे चल सकती हैं बेटा, अन्यथा नहीं चल सकती। तो ध्वनि तरंगों को हमने विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं कहा, क्यों, क्योंकि ध्वनि तरंगे वे तरंगे होती है जिनको चलने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती नहीं है। इसलिए कौन सी तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग। अगला पॉइंट क्या होता है इसका, जो प्रकाश का चाल होती बेटा किसमें, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में, कहां बेटा, वैक्यूम में, निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात का मतलब क्या होता है भाई, निर्वात एक तरह का माध्यम है, मतलब जहां पे एयर ना पाई जाए, हवा नहीं पाई जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्या, निर्वात, ठीक है ना। जैसे अगर निर्वात में हम क्या चले जाए और निर्वात में अगर हम कुछ भी बोले तो बेटा शायद बगल वाला पड़ोसी बेटा, अगर बगल में कोई इंसान खड़ा है वो सुन नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि हम बोल रहे हैं तो ध्वनि तरंगे निकल रही है। ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और निर्वात में कोई तो माध्यम, हवा है ही नहीं है, तो हमको सुनाई कहाँ देगा ध्वनि तरंगे। तो निर्वात में कहने का मतलब प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, आपको इसका मतलब समझ में आया कि 1 सेकंड में प्रकाश कितने मीटर जा रहा है, 3×10⁸ मीटर चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 है, कितनी जीरो, 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8,
इतना मीटर चल रहा है, तो तुम्हें दिख गया होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। तो ये बात समझ में आई बेटा कि 1 सेकंड में जो प्रकाश होता है वो 30 करोड़ मीटर, 30 करोड़ मीटर चलता है 1 सेकंड में। देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 30 करोड़ मीटर क्या होता है बेटा? प्रकाश 1 सेकंड में चलता है। अगर इसको किलोमीटर में बनाना है तो 1000 से भाग दे दो बेटा, 1000 से भाग दो, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1 सेकंड में प्रकाश कितने? 3 लाख किलोमीटर चलता है। ठीक है ना? यहां पे ये चीज लिखा है कि 1 सेकंड में प्रकाश 30 करोड़ मीटर या 3 लाख किलोमीटर चलता है। तो आपको पता है कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो सन से अर्थ पे आने में कितना टाइम लेती हैं? ये अगर हमारा अर्थ है तो लगभग बताया जाता है बेटा कि यहाँ से प्रकाश की किरणों को आने में 8 मिनट 17 सेकंड लगता है। ठीक है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 8 मिनट में कितने सेकंड हो गए बेटा? 480 प्लस 17, तो जोड़ोगे बेटा कितना आएगा? 497 सेकंड। तो आपको पता है कि 1 सेकंड में अगर प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चल रहा है तो 497 सेकंड में प्रकाश यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो कितने किलोमीटर की दूरी तय करके आ रहा होगा? तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 497 सेकंड में निकालना है तो 3 लाख से गुणा कर दो, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि सन से अर्थ की दूरी क्या है। इसका कहने का मतलब ये है कि प्रकाश 1 सेकंड में इतने करोड़ मीटर या इतने लाख किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये तीसरी क्वालिटी है बेटा। चौथा क्वालिटी क्या होता है? प्रकाश दिखाई नहीं देता, परंतु प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती है। आपने प्रकाश को देखा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, अगर कोई वस्तु में दिखाई दे रहा है तो आपको ये भली भांति परिचित है, जानते हैं बेटा कि प्रकाश के कारण वस्तुएं में दिखाई देती हैं। ठीक है, क्यों? और अगला पॉइंट क्या हो सकता है हमारा? अगला पॉइंट ये हो सकता है कि जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है बेटा, तरंगदैर्घ्य, वो कितने से बेटा? कोई कोई बुक कहता है 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन तक होती है, या कोई कोई बुक ये कहता है कि 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन तक होती है। ये क्या बेटा? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। ठीक है, कितनी क्वालिटी हो गई? 4-5 क्वालिटी हो गई। छठी क्वालिटी क्या कहता है बेटा? कि जो प्रकाश होता है बेटा ना, वो पारदर्शी माध्यम से होकर गुजर सकता है। अब आप बात आती है आप बेटा, पारदर्शी माध्यम क्या होता है? पारदर्शी माध्यम वे माध्यम जिस माध्यम में प्रकाश को चलने के लिए, या आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश की किरणों का अधिकांश भाग, मतलब 100% में लगभग 96% भाग इस पार से उस पार निकल जाता है, ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं बेटा? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रकाश पारदर्शी माध्यम से होकर गुजर सकता है। कौन से माध्यम से बेटा? पारदर्शी माध्यम, मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम से होकर, पारदर्शी माध्यम से होकर गुजर सकता है, गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम, ओपेक मीडियम, अपारदर्शी माध्यम से होकर नहीं गुजर सकता। अपारदर्शी माध्यम से होकर नहीं गुजर सकता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखोगे कि पारदर्शी मैंने बता दिया कि ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश किरणों का अधिकांश भाग इस पार से उस पार निकल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी। जैसे फॉर एग्जांपल आप मॉल वगैरह जाते हो बेटा, तो मॉल जो दरवाजा होता है शीशे का, वो बेटा आप बाहर से देखते हो, अंदर की सारी चीजें दिखाई देती, तो वो कैसा माध्यम है? वो दरवाजा कैसा जो शीशे का है, वो कैसा माध्यम है? पारदर्शी, क्योंकि प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार निकल जाएंगी। ठीक है ना? बट अपारदर्शी का मतलब क्या होता है? कि जिसमें प्रकाश किरणों का कोई भी भाग इस पार से उस पार ना जा पाए, एक पार से दूसरे पार नहीं जा पाए। जैसे ये दीवार है, दीवार में प्रकाश की लाइट मारोगे तो क्या प्रकाश उधर निकलेगा? नहीं। कैसा माध्यम है दीवार? तुम्हारा बेटा अपारदर्शी माध्यम होगा। लकड़ी हो गया, या आप आयरन का कोई ब्लॉक ले लो बेटा, इस पार से उस पार नहीं जाएगा। ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, क्या प्रकाश मारोगे उधर निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये कैसा माध्यम है? अपारदर्शी। तो जिसमें से प्रकाश किरणों का कोई भी भाग इस पार से उस पार नहीं जा पाता बेटा, उसे हम कहते हैं अपारदर्शी माध्यम। तो क्वालिटी क्या है प्रकाश की? प्रकाश पारदर्शी माध्यम से होकर चलता है, गुजर सकता है, परंतु पारदर्शी माध्यम से होकर गुजर नहीं सकता। ये क्वालिटी है। ठीक है ना? अगला क्वालिटी क्या हो सकता है बेटा? अगली क्वालिटी ये होती है कि प्रकाश का चिकने पॉलिशदार सतह से, प्रकाश का चिकने पॉलिशदार सतह से, चिकने पॉलिशदार सतह से
क्या होता है बेटा? परावर्तन होता है। अभी आप पढ़ाएंगे बेटा आपको प्रकाश का परावर्तन। अभी सिर्फ इतना जानो कि प्रकाश का चिकने पॉलिशदार से क्या सतह से क्या होता है? परावर्तन होता है। ये भी एक क्वालिटी होती है बेटा। अगला, प्रकाश जब बेटा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है ना, तो प्रकाश का क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है। तो ये भी प्रकाश की क्वालिटीज आपको बता रहा हूँ। क्या कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करेगा, जाएगा, तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन का मतलब या तो अविलंब से दूर जाएगी प्रकाश किरणें या अविलंब की तरफ झुक जाएंगी, इसी को तो बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या हो जाता है बेटा? प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। तो ये कुछ क्वालिटीज थी बेटा प्रकाश के गुण की। 5-7 क्वालिटी आप याद कर लो, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। तो ये नोट करो। और अगला जो हमारा टॉपिक है, और हाँ बेटा हम आपको बोल रहे हैं तो आप लिखते जाओ, कलम कॉपी लेके बैठो, क्योंकि मैं लिखा नहीं रहा हूँ यहाँ पे, लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ समझा रहा हूँ। तो आप क्या करोगे? कलम कॉपी वीडियो को पॉज करके आप क्या कर दो, लिखते जाओगे पॉइंट वाइज। जो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिखते जाओ, एक नोट्स अच्छे ढंग से प्रिपेयर करो। ठीक है। और अगला जो हेडिंग है बेटा वो है किरण। अगला हेडिंग हम क्या पढ़ने वाले हैं? किरण। किरण मतलब रेज। तो बेटा क्या होता है किरण? प्रकाश के पथ को, प्रकाश के पथ को ही क्या कहते हैं बेटा? किरण कहते हैं। परिभाषा क्या होगा? प्रकाश के पथ को ही हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक है ना, किरण मतलब रेस। ठीक है। अब ये बात आता बेटा, अगर किरणों का समूह है, बहुत सारी किरणें हैं बेटा, तो किरणों के समूह को, किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है ना। क्या बताया मैंने कि किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। तो बेटा किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। जैसे क्या होता है बेटा, बहुत सारे बच्चे हों, तो बहुत सारे बच्चे हैं तो बच्चों का समूह है ना, तो बच्चों के समूह को हम क्या कहेंगे? बच्चों का पुंज कहेंगे। वैसे बहुत सारी किरणें होंगी बेटा, तो किरणों के समूह को हम क्या बोलेंगे? किरणों का पुंज, प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है ना। अब ये 3 प्रकार का होता है प्रकाश किरण पुंज। कौन कौन सा बेटा? एक होता है हमारा अपसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, और एक होता है बेटा अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक है। और एक होता है समांतर प्रकाश किरण पुंज, समांतर प्रकाश किरण पुंज। ठीक है। इंग्लिश में बात करें बेटा तो कन्वर्जेंट बीम ऑफ, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट और पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट और डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, सॉरी, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसको क्या बोलेंगे बेटा? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और बेटा इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो ये क्या क्या होती है बेटा? अब इसका हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है। डाइवर्ट का मतलब एक बिंदु से प्रकाश किरणें क्या हो रही है? फैल रही हो। तो ऐसा प्रकाश किरण पुंज हम कह सकते हैं कि जिसमें बहुत सारी प्रकाश किरणें एक बिंदु से क्या हो रही है बेटा? फैल रही होती है या एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। तो हम कह सकते हैं कि जब बहुत सारी प्रकाश किरणें किसी बिंदु से फैलती हुई नजर आती हैं या फैलती हुई प्रतीत होती है बेटा, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। मतलब डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल का अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि मार्केट में जो लाइट लगी होती है वो अगर बिंदु का काम करे, जो लाइट होती है बेटा मार्केट में, वो अगर बिंदु का काम कर रहा है तो उससे प्रकाश किरणें क्या है? एक बिंदु है, मतलब अगर वो लाइट है तो लाइट किसका काम कर रहा है? बिंदु का काम कर रहा है। तो एक बिंदु से बहुत सारी प्रकाश किरणें निकलती हैं, तो क्या होती है बेटा? वो जब जलाया जाता है लाइट को तो वो क्या होती है? फैलती हैं। तो फैलती है तो उसका जो रोशनी होता है बेटा बहुत दूर तक जाता है।
तो क्या होता है, एक बिंदु से प्रकाश किरणें फैल रही हैं, बहुत सारी प्रकाश किरणें निकलेंगी ना उससे, तो एक बिंदु से वो फैल रही हैं तो कैसा प्रकाश किरण पुंज बना रहे हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। जब एक बिंदु से फैलती हुई नजर आती है, ठीक है ना, ऐसे फैल रही है, तो कैसे प्रकाश किरण पुंज कहलाता है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अगर मैं इसका फिगर दिखाना चाहूँ तो जैसे सपोज करो ये हमारा कोई बिंदु स्रोत है, इससे बहुत सारी प्रकाश किरणें ऐसे निकल रही हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारी प्रकाश किरणें निकल रही हैं, तो इसका मतलब ये जो सोर्स है ये किसका काम कर रहा है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, क्योंकि इस ये प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है, फैला रहा है। एक बिंदु से प्रकाश किरणें क्या हो रही है, इसे फैल रही है ना, तो मार्केट में ये होता है, वो जो लाइट लगाई जाती है वो क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है। फैलाता है इसलिए क्योंकि ज्यादा दूर तक रोशनी जाए। मार्केट में जो प्रकाश किरणें होती हैं बेटा, वो जो लाइट लगी होती है वो क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो वहां पे कौन सा प्रकाश किरण पुंज बन रहा है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, ठीक है ना। वो किसका एग्जाम्पल है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज का। अपसारी का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारी प्रकाश किरणें एक बिंदु पे कन्वर्स होती हैं बेटा, क्या होती हैं, कन्वर्स, मतलब एक बिंदु पर मिलती हैं, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। इसका एग्जांपल आप जानते हो बेटा, टेबल लैंप हो गया, जो आप इमरजेंसी लाइट लेके पढ़ते हो, तो क्या करता है, जब उसको आप क्या करते हो, ऑन करते हो, तो जितना एरिया आपने पढ़ाई करने के लिए भाई जितना टेबल आपका है उतने एरिया में क्या करता है, वो प्रकाश को देता है, और पूरा रूम आपका क्या होता है, अंधेरे में होता है। क्यों, क्योंकि वो प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है। क्या कर रहा है, कन्वर्स, मतलब एक बिंदु पे सभी किरणों को क्या कर रहा है, भेज रहा है। जैसे फिगर में बात करूं तो फिगर कुछ इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ऐसे बहुत सारी प्रकाश किरणें आएंगी, ऐसे ऐसे बहुत सारी प्रकाश किरणें आएंगी, ठीक है। तो बहुत सारी प्रकाश किरणें आ रही है, इसका मतलब कैसा प्रकाश किरण पुंज हुआ, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या होता है बेटा, जब बहुत सारी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, जैसे ये ऐसे बहुत सारी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर चल रही हैं, तो ऐसे पुंज को हम क्या कहते हैं बेटा, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके यहाँ रॉड होता है बेटा, रॉड आपने देखा होगा, जो लाइट होती है रॉड, तो उससे बहुत सारी प्रकाश किरणें निकलती, तो बहुत सारी निकलती है लेकिन एक दूसरे के समानांतर होती है बेटा, तो वो कैसे प्रकाश किरण पुंज है बेटा, अभिसारी समांतर प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। कितने प्रकार का होता है, अपसारी, अभिसारी, समांतर। इंग्लिश में बात करें तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट और पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये याद करो आप, ठीक है ना। और बेटा मैंने आपको बता दिया ना कि मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, बार बार कई बार बोल रहा हूँ, तो आप कोशिश करो पेन कॉपी लेके बैठो, मैं जो बोल रहा हूँ डेफिनेशन लिखते जाओ, ठीक है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ बार बार, एक जैसे मैंने प्रकाश के बारे में बताया तो बहुत सारी डेफिनेशन बताया, ठीक है। तो आप क्या करो, मेंशन करते जाओ, कॉपी में लिखते जाओ, एक अच्छे ढंग से नोट्स तैयार करते जाओ, ठीक है। इसका भी डेफिनेशन मैंने बताया, तो रोक रोक के वीडियो को आप क्या करो, सबका डेफिनेशन लिखते जाओ, ठीक है। तो आज के लिए बस बेटा इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर क्या करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, कि प्रकाशिक माध्यम प्रकाश जिन माध्यम से होकर गमन करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार का होता है ये देखेंगे, फिर प्रकाश का परावर्तन देखेंगे, बहुत सारे जो आगे टॉपिक है बेटा उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और बेटा आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें बच्चे। और मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूं कि बेटा आपका ये 20-25 दिन के बाद आपका पूरी फीस खत्म हो जाएगी, और बेटा हम कोशिश करेंगे आपका अंसाल वगैरह भी क्या कर दें, प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर भी क्या कर दें, करा दिया जाए। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, अगर अभी से आप मेहनत करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि क्लास 10 का सिलेबस बहुत ही छोटा है, और अभी से मेहनत करेंगे तो शायद आप अच्छे ढंग से आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी हो जाएंगे। तो बेटा ऐसे ही आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, अपना प्यार देते रहें।